अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज पहले पारे के अंदर आसान दरस कुरान के अंदर रुकू नंबर 14 है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। आयत नंबर 113 से आयत नंबर 121 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। और यहूदियों ने कहा ईसाई किसी चीज़ पर नहीं, और ईसाइयों ने कहा यहूदी किसी चीज़ पर नहीं, हालांकि वो दोनों ही अपनी अपनी किताब पढ़ते हैं। इसी तरह जो लोग इल्म नहीं रखते उन्होंने भी उनके कौल की तरह ही बात कही, फिर अल्लाह ही क़यामत के दिन उन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ किया करते थे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और उससे बढ़कर जालिम और कौन हो सकता है जो लोगों को इस बात से रोके कि अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लिया जाए और उन्हें उजाड़ने की कोशिश करे। ये लोग उस लायक हैं कि उन मस्जिदों में सिर्फ डरते हुए ही दाखिल हों। उनके लिए दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई और आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। और मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह ही का है, लिहाजा तुम जिस तरफ भी मुँह करो वही अल्लाह का चेहरा है। बेशक अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, खूब इल्म वाला है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। और उन्होंने कहा अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है, हालांकि वो उससे पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है, सब उसी के फरमाबरदार हैं। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वो आसमानों ज़मीन को नए सिरे से पैदा करने वाला है, और जब वो किसी काम का फ़ैसला कर लेता है तो उसके लिए सिर्फ उतना ही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। वक़ालल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तातीना आया कज़ालिक क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। और जो लोग कुछ इल्म नहीं रखते उन्होंने कहा अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी उसके कौल जैसी बात कही थी। उन सब गुमराहों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। यकीनन हमने उन लोगों के लिए अपनी निशानियां खोल कर बयान कर दी हैं जो यकीन रखते हैं। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़खियों के मुताल्लिक नहीं पूछा जाएगा। वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और यहूदी और ईसाई हरगिज़ आपसे राज़ी नहीं होंगे यहाँ तक कि आप उनके दीन की पैरवी करें। कह दीजिए बेशक अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है, और अगर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास इल्म आ जाने के बाद उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला न कोई हिमायती होगा और न कोई मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिहि व मन यकफुर बिहि फउलाइका हुमुल खासिरून। जिन लोगों को हमने किताब दी वो उसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे उसे पढ़ने का हक़ है, वही लोग इस कुरान पर भी ईमान लाते हैं, और जो कोई उसका इनकार करे तो वही लोग खसारा पाने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में रुकू नंबर 14 है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। आयत नंबर 113 से आयत नंबर 121 तक। यहूदियों ने ईसाइयों के बारे में कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर इसी तरह ईसाइयों ने भी यहूदियों के बारे में कहा उनके पास कुछ भी नहीं है, जबकि दोनों की किताबों में लिखा हुआ है कि एक दूसरे की बातों की तस्दीक करना है। तो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नहीं माना और यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं माना। तो गोया के दोनों नबियों का उन लोगों ने इनकार कर दिया, सिर्फ अपने नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो लोग मानते थे। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। आयत नंबर 114 के अंदर है उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो लोगों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से रोके। मेरे भाइयों, देख लीजिए किस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है। ईसाई लोग दूसरे लोगों को रोकते थे, फिर इसी तरह मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में आने से रोकते थे। और आज क्या हो रहा है, मसलकी तौर पर भी लोगों को रोका जा रहा है, फलाने लोग नहीं आने का बोर्ड बनाया जा रहा है। कहीं कहीं पर कुछ लोग मस्जिद भी तोड़ देते हैं,
دوسرے مذہب والوں نے توڑ دیا، کہیں کہیں مسلک والے توڑ دیتے ہیں، تو جو لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ۔ بدیع یعنی پہلے کچھ اگزامپل نہیں تھا، کوئی سمپل موجود نہیں تھا، تو اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس چیز کو پیدا نہیں کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، عمل کرے نہ کرے وہ جانے، اور آپ کو کل پوچھا نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہود و نصارہ جو ہیں وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، آیت نمبر 120 میں ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دین کی آپ پیروی کریں، تو آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے تو وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، اس لیے وہ لوگ کے یہاں جو چلے جاتے ہیں تو لوگ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ چلا آ رہا ہے، اسلام والوں سے، مسلمانوں سے دوسرے لوگ راضی ہونے والے نہیں ہیں، خوش ہونے والے نہیں ہیں، جب تک کہ آپ ان کے بات کی پیروی نہ کر لیں۔ آخر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کے بات کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرنی ہے، جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے تو تلاوت کا حق کیا ہے، کیسے قرآن پڑھنا چاہیے؟ تو نمبر 1 خوب توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ ہم اور آپ موبائل بار بار چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، غور سے چیک کرتے ہیں، تو قرآن بھی ذرا غور سے پڑھیں، دیکھیں، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں۔ پھر اسی طرح جو کچھ بتایا گیا ہے لوگوں کو بھی بتائیں، اور جو باتیں عمل کرنے کے لیے اس پر عمل کریں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور ہر ایک تک پہنچے، کیونکہ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، اور اللہ کے بندوں تک پہنچنا ضروری ہے، اور مسلمان جو ہے یہ مقام نبوت پر ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو قرآن کی تلاوت کا حق ایسے ادا ہوتا ہے، غور سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، نہیں آ رہی عربی سیکھنی ہے، کوشش کرنی ہے، جیسا کہ دوسری زبانوں کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو کما حقہ پڑھنے کی توفیق دے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔